हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी शुरू करेंगे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिसेज चैप्टर। ठीक है, मैट्रिसेज चैप्टर अभी शुरू करेंगे। मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए तो। बहुत सारा ऐसा मेथड हम लोग सीखेंगे जो हमारा काम आसान बना देगा इसमें। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन था इन 2 वेरिएबल्स, जिसको हम लोग वहाँ 4 मेथड से सॉल्व किए थे। एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस भी आ जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका तरीका हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से मिलेगा सॉल्व करने का। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स जब हम लोग पढ़ लेंगे तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स को भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मैट्रिक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आएगा। मैट्रिक्स के यूज से हम लोग बजट तैयार करते हैं, है ना। कॉस्ट पता कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। मतलब कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, बहुत जगह मैट्रिक्स का यूज होगा। तो मैट्रिक्स कहते किसको हैं, कितना टाइप का मैट्रिक्स होता है, इसका जोड़ घटाव गुना भाग सब कैसे होता है, यही सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पूरा मैट्रिक्स जाएगा सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब एक नया क्वांटिटी आ गया मैट्रिक्स, तो उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं यही सब हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स कहते किसको हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं यहाँ। जैसे हम लिख रहे हैं कि राम हैज 3 पेन्स, 2 pencils and 5 books ठीक है। अली हैज 5 pens, 3 pencils and 6 books, and Jacob has 3 pens, 5 pencils and 4 books। ये कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है जिससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि राम के पास 3 कलम, 2 पेंसिल और 5 किताब है। अली के पास 5 पेन, 3 पेंसिल और 6 किताब है। जैकब के पास 3 पेन, 5 पेंसिल और 4 किताब है। ठीक। अब जो लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि इस इंफॉर्मेशन को हम लोग किसी दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे? एक तरफ हम लिख दे रहे हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब राम, अली और जैकब, और इधर लिख दे रहे हैं पेन, पेंसिल्स एंड बुक्स। ठीक है, राम के पास 3 पेन, 2 पेंसिल, 5 बुक्स। अली के पास 5 पेन, 3 पेंसिल, 6 बुक्स, और जैकब के पास 3 पेन, 5 पेंसिल एंड 4 बुक्स। ठीक है। अब इस टेबल को देख करके भी हमको वही इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो ऊपर सेंटेंस पढ़ के मिल रहा था। ठीक है, इस टेबल को देख करके हमको वही इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो ऊपर सेंटेंस पढ़ के इंफॉर्मेशन मिल रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैट्रिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है। एक तरह से कहा जाए तो क्लास 12 का जो पहला पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ही है जो सबसे आसान लगेगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हम लिख दिए यहाँ। इसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स मिला, ये ट्रे,
एक ट्रे मिला जिसमें ढेर सारा नंबर रखा हुआ है, एक बॉक्स है जिसके अंदर ढेर सारा नंबर लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ नंबर मिला जो रेक्टेंगल के अंदर बंद है, हालांकि पूरा रेक्टेंगल नहीं बनाया हम, सिर्फ ब्रैकेट दे दिए हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिए हैं, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन तो इधर कुछ भी हो सकता है ना, राम, अली, जैकब के बदले कोई दूसरा नाम हो सकता है, इधर पेन, पेंसिल, बुक्स के जगह कोई दूसरा नाम हो सकता है ना। यहाँ पे टॉफी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्केल हो सकता है। सिर्फ पेन, पेंसिल और बुक्स का ही इंफॉर्मेशन तो नहीं ना है, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ जूता, चप्पल और कपड़ा भी हो सकता है, बोतल, टिफिन और कुछ और हो सकता है ना। तो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, हम लोग को जो ये ग्रुप ऑफ नंबर्स मिला जो एक रेक्टेंगल के अंदर बंद है, इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे भी लिखा जा सकता था कि पेन, पेंसिल, बुक्स को हम इधर रखें और राम, अली और जैकब को इधर रखें। और उसके बाद इंफॉर्मेशन कैसे लिखा जाएगा, तो राम के पास 3 पेंसिल, 3 पेन, 2 पेंसिल और 5 बुक्स था। अली के पास 5 पेन, 3 पेंसिल, 6 बुक था, और इसके पास 3, 5, 4 इस तरह का था। तो यहाँ जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मिला नंबर का, वो कुछ इस तरह का है। इंफॉर्मेशन तो सब सेम ही दे रहा है ना। इस टेबल को भी देखेंगे तो हमको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो यहाँ स्टेटमेंट से मिल रहा था। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर बंद है, 3, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 6, 4, ठीक है, हम लोग सिर्फ इसका बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन तो शायद ये कुछ भी दे रहा होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ये रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर बंद है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसे, और इसी का प्लूरल मैट्रिसेज कहलाता है। इसी का प्लूरल मैट्रिसेज कहलाता है। सिंगुलर में मैट्रिक्स वर्ड यूज करेंगे और प्लूरल में मैट्रिसेज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको ये नाम और ये नाम से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे इंफॉर्मेशन कुछ भी रह सकता है, हम लोग सिर्फ बात करेंगे ये बॉक्स के अंदर जो नंबर बंद है इस पर। ठीक है, यही होगा हमारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है, मैट्रिक्स का बहुत सारा तरीका है लिखने का, है ना। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मैट्रिक्स के अंदर 9 गो नंबर बंद होगा। 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। अब जैसे इसको नोट किया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखें, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं उसका डिफिनेशन नोट कर लेते हैं जरा। मैट्रिक्स क्या था? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे भी बोल सकते हैं। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस is known as मैट्रिक्स। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरे रहेगा। एरे मतलब अरेंजमेंट हुआ एक तरह का। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, या तो नंबर्स होना चाहिए वहां, या फंक्शंस भी हो सकता है। ठीक है, या तो नंबर्स होगा या फिर फंक्शंस होगा, और ये एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद होगा, इसको मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे ये भी मैट्रिक्स है। अगर ये बॉक्स नहीं देते हम तो सिर्फ ये नंबर कहलाता, 3 एक नंबर है, लेकिन जैसे ही इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ये एक मैट्रिक्स कहला जाएगा। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, 1, 2, और ध्यान रखेंगे कि इसमें कहीं कॉमा वॉमा नहीं देते हैं। ठीक है, कॉमा नहीं देते हैं, ये ऐसे ही डिनोट करेंगे।
अगर 3 एलिमेंट है, अच्छा 2 एलिमेंट वाले को हम लोग ऐसे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते थे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2, ठीक है। 3 एलिमेंट वाला भी मैट्रिक्स हो सकता है 1 2 3, और ध्यान रहे कि यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है ना, नंबर की जगह फंक्शन भी हो सकता है। 3 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं sin x cos x tan x, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और 2 4 5 3 4 एलिमेंट वाला होगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 3 4 5, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ जितना भी एग्जाम्पल लिखा जा रहा है सब मैट्रिक्स है। अब 3 एलिमेंट वाला 9 एलिमेंट वाला आता है, 4 एलिमेंट हो गया, 5 एलिमेंट अगर रहा तो 5 एलिमेंट रहेगा तो वह या तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, या तो ऐसे, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे। क्या और कोई तरीका है 5 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स को दिखाने का? कोई और तरीका है क्या? कोई तरीका नहीं है। ऑड नंबर जब रहेगा तो उसको या तो ऐसे या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑड नंबर होगा तो हमेशा ऐसे दिखाएंगे। जैसे 15 एलिमेंट है ना, 15 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको कैसे दिखाया जा सकता है? या 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है तो उसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं? एक तरीका तो यही हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तरीका तो ये हो गया कि 9 एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 तक चले गए, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चले आए, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को। क्या कोई और तरीका है? और कोई तरीका नहीं है ना, और कोई तरीका नहीं है। 9 एलिमेंट को जब भी हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं कि ऐसे रेक्टेंगल के अंदर नंबर भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 4 7 लिख दिए, 2 5 लिख दिए और बस यहीं ब्रैकेट बंद कर देंगे। नहीं, अगर ये 3 एलिमेंट तक गया है तो ये भी 3 एलिमेंट तक जाएगा, अगर ये 2 एलिमेंट तक गया है तो ये भी 2 एलिमेंट तक जाएगा। मतलब ये पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से 6 हटा दे, ये वाला बॉक्स खाली रहेगा। खाली रहेगा तो वहाँ 0 डाल सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट बॉक्स दिखना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगल इज नोन एज मैट्रिक्स। और कोई जरूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ नंबर होगा, यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल था मैट्रिक्स का। अब हम लोग मैट्रिक्स के अंदर जानेंगे, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसको देखते हैं। तो इसको नोट कर लिया जाए। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन देख लिए हम लोग, है ना। एक एग्जाम्पल को हम यहाँ लिख लेते हैं। टू 3 4 5 6 7 8 9 1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसा भी ले सकते थे 1 2, ऐसा भी ले सकते थे 5। रेक्टेंगल के अंदर नंबर बंद हो गया, उसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई सिंगल इंफॉर्मेशन ही दे रहा होगा कि राहुल के पास 2 बुक है या 5 पेन है, उतना ही इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, है ना, फिर भी उसको मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो अब ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट्स लिखा हुआ है। मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं,
numbers or functions in a matrix are known as elements or entries of that matrix। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर या फंक्शन लिखा हुआ है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? या तो एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ दैट मैट्रिक्स बोलेंगे। और किसी भी मैट्रिक्स का जब नाम देते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम लोग। जैसे इस मैट्रिक्स का कोई नाम देना है तो हम ऐसे दे देंगे, इस मैट्रिक्स का नाम हो गया ए, कैपिटल लेटर में। इस मैट्रिक्स का नाम देना है बी, इसका नाम देना है सी। कोई भी अल्फाबेट यूज करेंगे कैपिटल लेटर में, वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स में जब हम ऐसे घूमते हैं इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2 और ये हो गया रो 3। जब लेफ्ट टू राइट घूमते हैं मैट्रिक्स में तो इसको बोलते हैं हम लोग रो। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रोज था। और जब ऐसे घूमते हैं वर्टिकली अप टू डाउन, ऐसे पीरियोडिक टेबल में घूमते थे ना, लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं कॉलम। ये हुआ कॉलम 1, ये हुआ कॉलम 2 और ये हुआ कॉलम 3। मतलब 3 रो और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में। ऐसे अगर चलेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन तो मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक रो है। लेकिन अगर ऐसे चले तो 2 लाइन खिंचाएगा ना, एक लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन ये हुआ, मतलब ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो मतलब रो तो इसमें एक था, कॉलम 2 है। इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक रो और एक कॉलम है। ठीक है, एक रो और एक कॉलम है। इसके अंदर कितना रो और कितना कॉलम है? तो 2 रो 2 कॉलम, 2 लाइन ऐसे खिंचाएगा और 2 लाइन ही ऐसे खिंचाएगा। तो इसका मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। जब रो और कॉलम को यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये कहलाने लगता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें पहला वैल्यू रो का होगा और दूसरा वैल्यू कॉलम का होगा। इसमें उल्टा नहीं हो सकता है, कॉलम को पहले और रो को बाद में नहीं लिख सकते हैं। आर पहले होगा, सी बाद में होगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो हम इसके रो को काउंट करेंगे और कॉलम को काउंट करेंगे और दोनों को इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में दिखा देंगे। वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो हम बोलेंगे 3 into 3 या 3/3। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो 1 into 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा 1 into 1। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान देंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैट्रिक्स के अंदर कितना एंट्रीज है या कितना एलिमेंट्स है वो पता चल जाता है ना। नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए मैट्रिक्स is equal to number of row into
नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट होगा या कितना इंट्रीज है, उसको पता करने का क्या तरीका है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसका ऑर्डर था 3 इंटू 3 करते हैं 9 आता है, हमको पता चल गया कि इसके अंदर 9 एलिमेंट है। 1 इंटू 2 करेंगे, ये मिल जाएगा। ऐसा रहता मान लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। ध्यान रखना, इसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। अंतर दोनों में यही है कि इसमें 1 रो 2 कॉलम था, इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर बदल गया, लेकिन एलिमेंट दोनों में सेम है, दोनों में 2-2 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये तो मैट्रिक्स हुआ, उसका रो और कॉलम भी देख लिए और ऑर्डर भी देख लिए। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको नोट कर लिया जाए, उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी क्या क्या देख लिए थे। मैट्रिक्स कहते किसको थे? मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिखा हुआ था क्या? An ordered rectangular array या arrangement of numbers और functions, इसको बोल दिए थे मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था? अगर if a matrix has m rows and n columns, अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, then its order is m क्रॉस n। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। बोल रहे थे जितना रो और जितना कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम दे दिए A और इसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो R1 R2 R3 3 रो है और 3 कॉलम है C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 और मैट्रिक्स के राइट साइड में ऐसे ऑर्डर को लिख देते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4, इसका मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर होगा 1 इंटू 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, क्योंकि 2 रो है और 1 कॉलम है। रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे। रो और कॉलम को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज इन मैट्रिक्स पता चल जाता है। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये नंबर ना होता, मैट्रिक्स ऐसा होता A इज इक्वल टू, सारा एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाएंगे A, ठीक है, और भी लिखा हुआ है एलिमेंट सब A ऐसे चलते जा रहा है A, और भी आगे चलते जा रहा है यहाँ तक, और नीचे भी A इस तरह से चलते जा रहा है। ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाते हैं हम, यहीं पे डॉट 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 दे देते हैं, यहीं पे मैट्रिक्स बंद करते हैं। ठीक है, ये भी डॉट 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 यहाँ तक चलते आ गया, और इधर भी चलते जाएंगे A और A। तो सब तो A लिखा गया, जितना भी एंट्री था सबका नाम क्या दे दिए? A दे दिए। तो फिर अंतर क्या है सब में?
अंतर ये होगा कि सबका पोजीशन हम लोग लिखेंगे। जैसे ये वाला जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कहाँ आ रहा है, पहला रो में और पहला कॉलम में। ये वाला कहाँ आ रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो और nth कॉलम या nth कॉलम ऐसे लिख देते हैं। इसको मिटा के थोड़ा सा दूर करके, पहला रो था और nth कॉलम था। हम लोग बना रहे हैं किस ऑर्डर का, m क्रॉस n का बनाना चाह रहे हैं, मतलब m रो है और n कॉलम है। तो ये चौथा कॉलम इसी तरह से चलते चलते nth कॉलम में पहुंच गए तो 1n हो गया। इसका पोजीशन क्या लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम और ये सेकेंड रो nth कॉलम हो जाएगा। इसी तरह से और आगे चलते आए, ये लास्ट वाला जो रो होगा ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो फोर्थ कॉलम और ये mth रो nth कॉलम। तो लास्ट में जो एलिमेंट मिलेगा वो AMN मिलेगा। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर m रो और n कॉलम है तो। अब इसको छोटा रूप में भी लिखा जा सकता है, इसी मैट्रिक्स को छोटा करके भी लिखा जा सकता है। कैसे, देखो A कोई मैट्रिक्स था जिसके अंदर एलिमेंट क्या है A और फिर इसका पोजीशन, तो पोजीशन के जगह हम लिख दे रहे हैं I और J। ऑर्डर इसका कितना है m क्रॉस n। I के जगह क्या डालेंगे, I के जगह क्या डालेंगे और J के जगह क्या डालेंगे। तो I के जगह वैल्यू डालेंगे हम 1 से ले करके कहाँ तक, m तक, और J के जगह वैल्यू डालेंगे 1 से ले करके n तक, ठीक है। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।